नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। हम 30 प्रश्न इतिहास के कर चुके थे। आज हम 31वें प्रश्न पर हैं, तो देखिए। और अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। चीनी इतिहास का जन्मदाता माना जाता है सुमा चीन को। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है इनमें से। तो वो है बी ऑप्शन, सुमा चीन चीनी लेखक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भास की नहीं है, वो आपसे नहीं पूछ रहा है, तो प्लीज़ एग्ज़ाम में नहीं वाले ज़रूर ध्यान से पढ़ें। मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कह रही कि आप गलत करके आएंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि नहीं के चक्कर में रचना है वो हो जाता है, नहीं थोड़ा ध्यान में कम रहता है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भवभूति की हैं, तो आपको बतानी है। तो पहली, दूसरी और तीसरी उनकी हैं, जैसे महावीर चरित, फिर है मालती माधव और तीसरी है उत्तर रामचरित। ये भवभूति की हैं। 35वां प्रश्न कहता है फ्रेंड्स, कौन सी रचना कालिदास की है, तो आप बताएंगे डी वाली कालिदास जी की है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक नहीं है, तो वही इनके 3 नाटक तो हैं, और ये चौथा जो डी है कला विलास, ये नहीं है। देखिए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे कौन से हैं, तो आप उनका आंसर लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको ये याद रहेंगी कि ये तो हैं और ये वाली नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाले थोड़े इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लें, या आप चाहें तो नोट्स के तौर पर भी बना लें। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरणी में वर्णन है कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास का। अल बरूनी समकालीन था मोहम्मद गजनवी का, और पुरातात्विक साक्ष्य भारत के में लोहे के प्रयोग का काल रहा है, वो है 1100। अधोलिखित में से कौन सा वेदों का अंग नहीं है, आपसे नहीं पूछ रहा है, तो आप बताएंगे डी जो है वो नहीं है। देखिए फ्रेंड, 43 प्रश्न कहता है कि कल्प सूत्र में किस भाग में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है, तो आप बताएंगे स्त्रोत सूत्र का है। कल्प सूत्र में किस भाग में मनुष्य के लौकिक तथा परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन किया गया, तो आप बताएंगे गृह सूत्र का। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका किस शती में लिखी, तो आप बताएंगे ईसवी पूर्व द्वितीय शती में लिखी। 46वां प्रश्न कहता है कि सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति का काल माना जाता है, तो 200 ईस्वी से 200 ईस्वी तक। अरबी लेखक सुलेमान ने इस वंश के राजाओं के विषय में लिखा, तो किन किन के विषय में लिखा, पहला और दूसरा आपका सही है, यानी पाल और प्रतिहाल के ऊपर लिखा है किसने, सुलेमान लेखक ने, और वो कौन सा है, अरबी लेखक है। फिर है, देखिए फ्रेंड्स, ये बुक बहुत ही पुरानी है, इसलिए नहीं आप सोचें कि ये पुरानी है इसलिए नहीं, लेकिन देखिए इसमें से 2-2 3-3 पढ़कर टीचर बन गए हैं इतिहास के, तो इसलिए मैंने ये ली कि आपको मैं बताऊं और आपकी एग्ज़ाम में अच्छा आप स्कोर कर पाएँ। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत इस नाम से लिखा, तो रेहिला नाम से लिखा। हिमस्वांग ने अपना यात्रा वृतांत किस नाम से लिखा, तो सियुकी से। और यवन आक्रमण का उल्लेख यह ग्रंथ करता है, तो गार्गी संहिता से। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा मेरे पास व्यूज़ होंगे और वो होगा तो मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगी, और मैं बहुत जल्दी अपना टेलीग्राम चैनल भी शुरू करने जा रही हूँ, तो मैं वहाँ पर अपने नोट्स पोस्ट कर दूँगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ये भी मेरी क्या कहते हैं प्रयास रहेगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो में दे पाऊँ। यवन आक्रमण का उल्लेख यह ग्रंथ कहलाता है गार्गी संहिता से। अधोलिखित में कौन सा लेखक सिकंदर के साथ नहीं आया, तो वो डी है, स्ट्रैबो नहीं आया। कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की तारानाथ ने। प्लिनी ने प्राकृतिक इतिहास नामक 37 अध्यायों का एक विशाल ग्रंथ लिखा, जिसके किस अध्याय में भारतवर्ष का वर्णन है, तो पट्टम का है 54 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा स्रोत ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत नहीं है, तो अभिलेख नहीं है। वेदों की संख्या 4 मानी गई है, और ऋग्वेद का रचनाकाल जो रहा है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व रहा है। कौन सा ग्रंथ ऋग्वेद में साम्यता रखता है, तो ईरानी ग्रंथ जीन अवेस्ता में रखता है। 58वां कहता है कि ऋग्वेद संबंधित है, ऋग्वेद है आर्यों से संबंधित है।
सामवेद में मंत्र हैं 1550। कौन सी शाखा कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित नहीं है? तो वात्स्ययनी नहीं है। अर्थवेद में वर्णित है। चिकित्सा, जादू टोना, धनुर्विद्या, ताबीज की विधियां ये अथर्ववेद में वर्णित हैं। फिर आपका है उत्तर वैदिक साहित्य की रचना क्षेत्र है कुरुपांचाल। ऋग्वेद के अतिरिक्त वेदों की रचना हुई 1000 से 500 ईस्वी। ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते हैं वेदों का टीका। 65 कहता है ऋग्वेद है ऐत्रेय, यजुर्वेद है शतपथ ब्राह्मण, सामवेद है पंचविश ब्राह्मण और अर्थवेद है गौपर ब्राह्मण। ये देखिए, ये तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ब्राह्मण आपसे पूछ लेता है कि या तो वन वर्ड आंसर में पूछ लेगा या इस तरह से मैचिंग में दे देगा, तो आपको ब्राह्मण तो याद करने हैं। नेक्स्ट है दार्शनिक विचारधारा का सूत्रपात के स्रोत कहे जाते हैं? तो अर्ण्यक और निम्नलिखित में से अर्ण्यक नहीं है, श्वेताश्वतर नहीं है। निम्नलिखित में से उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषदों का रचना काल कहा जाता है 800 से 500 ईस्वी पूर्व। और उपनिषदों के निष्काम कर्म की भावना आगे विकसित हुई श्रीमद् भागवत गीता में। निम्नलिखित में से शिक्षा है वेदों के मंत्रों का सही उच्चारण। ये आपकी शिक्षा है। फिर देखिए फ्रेंड्स, आपको ये सम्मिलित करने हैं यज्ञ संबंधी नियम, मानव संस्कारों से संबंधित नियम, सामाजिक न्याय, राजनीतिक एवं धार्मिक नियम और यज्ञ एवं हवन कांड से संबंधित नियम। तो आपका सी ऑप्शन सही है। यज्ञ संबंधी नियम किसका है? धर्मसूत्र का। और मानव संस्कारों से संबंधित नियम गृह सूत्र का। सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक नियम जो है श्रोत सूत्र का। और यज्ञ जो है यज्ञ एवं हवन कांड से संबंधित है श्रव सूत्र का। श्रव सूत्र के उपाधि देखिए, शव सूत्र के उपविभाग हैं, एक भी नहीं, यानी 11, 8, 4 एक भी नहीं है। फिर है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। आपको सम्मिलित करने हैं, यानी एक तरफ इनके लेखक हैं और एक तरफ इनकी किताबें हैं। तो आपको देखना अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वर संहिता और निरुक्त। आपका 4 यानी 74 का जो है ए ऑप्शन सही है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने, महाभाष्य पतंजलि ने और वर संहिता लिखी आपकी वारामिहिर ने और निरुक्त क्या है यास्क ने। निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए उपवेद और प्रतिपादक। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। आपका सी ऑप्शन सही है। आयुर्वेद जो आपका है वो है ब्रह्मा, धनुर्वेद है विश्वामित्र और गंधर्ववेद है नारद और शिल्पवेद है विश्वकर्मा। आपको मैंने आज 75 प्रश्न कराए हैं। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आगे मैं आपको और कराऊंगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।